आज हम बौद्ध धर्म की शिक्षाओं एवं मान्यताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने महात्मा बुद्ध के जन्म, शिक्षा ग्रहण, ज्ञान की प्राप्ति एवं धर्म के प्रचार के बारे में जो है हमने पढ़ लिया है। तो हम शुरुआत करते हैं। बौद्ध धर्म के जो प्रमुख सिद्धांत है, उनमें जो पहला सिद्धांत और जो मूलभूत सिद्धांत है, जिससे ही बाकी के सिद्धांतों की उत्पत्ति हुई है, वो जो सिद्धांत है वो है चार आर्य सत्य। चार चार आर्य सत्य जो है वही ज्ञान है जो ज्ञान उन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तन में दिया था। मतलब जो है उर्वेला में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो सारनाथ आए थे। सारनाथ आकर जो है उन्होंने उन 5 ब्राह्मणों को जो ज्ञान दिया था, वो इन्हीं चार आर्य सत्यों का ज्ञान दिया था। और यही जो है बौद्ध दर्शन या बौद्ध मान्यताओं का मूल है। ठीक है। और बाद में जो बौद्ध सिद्धांतों की कुछ उत्पत्ति हुई है, उनका मूल यही है। तो हम अध्ययन करते हैं। चार आर्य सत्यों में जो पहला है वो है दुख। सबसे पहला आर्य सत्य कौन सा है? दुख। देखो, हमने देखा था कि महात्मा बुद्ध जो है शुरुआत में जो है संसार को दुख में मानते थे। और जब उन्होंने चार दृश्यों को देखा तो ये बात उनके दिलो दिमाग में पुख्ता हो गई। तो वो जो है उस दुख का निवारण ढूंढना चाहते थे। और उस संसार के बारे में उनकी मान्यता थी कि संसार दुख में है, संसार दुख में है। लोगों के जीवन में चाहे बुढ़ापा हो, रोग हो, शोक हो, मृत्यु हो, निर्धनता हो, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है? दुख ही दुख है। मतलब संसार में अनंत दुख है। वो कहते हैं कि दुखों के कारण लोगों ने जितने आंसू बहाए हैं वह महासागरों के जल से भी अधिक है। मतलब संसार में दुख ही दुख है, दुख के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है। अब हम दूसरे आर्य सत्य के बारे में बात करते हैं। दूसरा जो आर्य सत्य है वह है दुख समुदाय। क्या है? दुख समुदाय। दुख समुदाय का अर्थ क्या है? कि दुख के कारण है। मतलब दुख जो है, संसार दुख में है, ये क्लियर है। लेकिन दुख क्यों है? उसके कुछ कारण है। क्या है? उसके कुछ कारण है। बुद्ध ने जो है दुख की व्याख्या अपने कार्य कारण सिद्धांत से करते हैं, जिसे प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं। मतलब जो है कि संसार में कोई भी वस्तु है तो उसका कारण है। दुख है तो उसका भी को कारण कारण है। मतलब दुख का भी कोई कारण है। और उनके जो कार्य कारण सिद्धांत है वो प्रतीत्य समुत्पाद कहलाता है। इसके बारे में जो है हम आगे थोड़ा विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। बौद्ध कहते हैं कि जैसे प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, वैसे ही प्रत्येक दुख का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। मतलब कोई भी दुख जो होता है बिना कारण के नहीं हो सकता। अन्य दर्शनों की परंपरा का अनुपालन करते हुए बुद्ध भी दुखों का कारण अविद्या को मानते हैं। बहुत सारे दर्शनों में जो है दुख का कारण अविद्या को माना गया है। वैसे बुद्ध भी जो है दुख का जो मूल कारण किसको मानता है? अविद्या या तृष्णा को, अविद्या या तृष्णा को मानते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे आर्य सत्य की। तीसरा जो आर्य सत्य है वो है दुख निरोध। कौन सा है? दुख निरोध है। दुख निरोध का अर्थ क्या है? कि दुखों का निरोध संभव है, मुक्ति संभव है। मतलब दुख रोका जा सकता है। मतलब दुख रोका कैसे जा सकता है? कि प्रत्येक दुख का जो है कारण है। हमने देखा कि संसार दुख में है और दुख का कारण है। तो कारण, जब हमें कारण का ज्ञान हो जाएगा कि भाई दुख का क्या कारण है, और अगर उस कारण का हम अंत कर देंगे तो दुख ऑटोमेटिकली मतलब समाप्त हो जाएगा। ठीक है। और जब दुख नहीं होगा, मतलब जो दुख को उत्पन्न करने वाले कारण खत्म हो जाएंगे, तो वो जो है हमारी मुक्ति की अवस्था होगी। और उसी को जो है बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा गया है। क्या कहा गया? निर्वाण कहा गया है। मतलब अब तीन आर्य सत्य उन्होंने बता दिया कि दुख है, संसार दुख में है और दुखों का कारण है और उनका निदान भी संभव है। लेकिन अगला जो आर्य सत्य है उनमें उन्होंने बताया है कि हम दुखों का निदान कैसे कर सकते हैं, कौन से मार्ग पर चल के जो है हम दुखों का अंत कर सकते हैं। तो इसके लिए जो उन्होंने मार्ग बताया है, वो है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा या अष्टांगिक मार्ग, या अष्टांगिक मार्ग। मतलब उन्होंने एक ऐसा मार्ग दिया है जिस पर चल के जो है हम दुखों का अंत कर सकते हैं। ठीक है। इसे दुख निरोधिनी प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहा जाता है। मतलब जो है मध्यम मार्ग, ना तो किसी चीज की अति करना, ना बहुत ही ढीलापन देना, ये क्या कहलाता है? मध्यम मार्ग। तो ये अष्टांगी मार्ग है। और इस पर चल के जो है हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और संसार में जो दुख है उनसे हम बच सकते हैं। ठीक है। तो ये चार आर्य सत्य हैं। अब चार आर्य सत्यों में जो है चौथा आर्य सत्य, उनमें अष्टांगी मार्ग बताया गया है।
भाई दुखों से छुटकारा पाने के लिए जो कौन से मार्ग का हमें जो है चलना है, कौन से मार्ग का अनुसरण करना है, वो कौन सा है? अष्टांगिक मार्ग। अब हम देखते हैं कि अष्टांगिक मार्ग है क्या। ठीक है, तो उसमें अष्टांगिक मार्ग मतलब 8 अंग है इसके, इस मार्ग के 8 अंग है। देखो पहला अंग जो है वह है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि या उचित दृष्टिकोण। देखो, बुद्ध अविद्या को दुख का मूल कारण मानते हैं। किसको मूल कारण मानते हैं? अविद्या को। इस अविद्या के कारण व्यक्ति में मिथ्या दृष्टिकोण उत्पन्न होता है। मतलब किसी वस्तु का, हाँ, अगर हमें सही ज्ञान नहीं होता है तो हमारा दृष्टिकोण भी गलत होता है। अगर सही ज्ञान होगा तो सही दृष्टिकोण होगा। लेकिन अगर हमें सही ज्ञान नहीं होगा, हम ज्ञानी नहीं है, विद्या नहीं है हमारे पास, तो जो है हम जो है किसी वस्तु के बारे में सही दृष्टिकोण नहीं बना सकते। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि हमारा मिथ्या दृष्टिकोण उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार जो होता है कि मिथ्या दृष्टिकोण की वजह से हम क्या करते हैं, अवास्तविक वस्तुओं को भी वास्तविक समझ लेते हैं। अवास्तविक वस्तुओं को भी क्या समझ लेते हैं? वास्तविक समझ लेते हैं। और जो है फिर बाद में वो इससे हमें दुख होता है। इससे हमें क्या होता है? दुख होता है। क्षणिक वस्तुओं को वास्तविक मान लेते हैं और इनसे ऐसे मोह कर लेते हैं मानो वो जीवन पर्यंत हमको सुख देने वाली है। हम कुछ चीजों को ऐसे मान लेते हैं कि ये हमारे साथ जीवन भर चलेगी। हाँ, ये अज्ञानतावश, हमें ज्ञान नहीं है पूर्णतः। हमें अगर ज्ञान होता तो हम देखते हैं कि भाई कोई भी वस्तु जो है अमर नहीं है, हर वस्तु का नाश होता है। तो हमें उनसे इतना मोह नहीं करना चाहिए। लेकिन हमें इस चीज का ज्ञान नहीं है, हम अज्ञानतावश जो है उससे मोह कर लेते हैं और ये हमारे दुख का कारण बन जाता है। ठीक है, तो लेकिन अब जो है कि बुद्ध कहते हैं कि जिन 4 सत्यों को बुद्ध ने अपने प्रथम धर्मोपदेश में वर्णन किया है, उनका ज्ञान और उनमें विश्वास और श्रद्धा अ, अगर हम रखेंगे, मतलब उनमें बुद्ध ने जो धर्मोपदेश दिया था उसमें अगर 4 आर्य सत्यों में हम श्रद्धा रखेंगे तो हमारा दृष्टिकोण क्या होगा? उचित दृष्टिकोण बनेगा। अब दूसरे जो अष्टांगिक मार्ग के दूसरे अंग की बात करते हैं, वो है सम्यक संकल्प। क्या है? सम्यक संकल्प। मतलब बुद्ध के 4 आर्य सत्यों का पालन करने का निश्चय ही सम्यक संकल्प है। मतलब आपको दृढ़ निश्चय करना है। जो 4 आर्य सत्य हैं उनको मानना, उनका पालन करना, वो क्या है? सम्यक संकल्प है। बुद्ध कहते हैं कि केवल सम्यक दृष्टि ही पर्याप्त नहीं है, यही सही दृष्टि के साथ ही सही क्रम भी आवश्यक है। सही या उचित क्रम के लिए उचित संकल्प चाहिए। मतलब संकल्प के साथ हमें आगे बढ़ना है। कोई भी कार्य करना है तो संकल्प के साथ करना है कि मुझे ये पूरा करना है। अगर हम ढुलमुल रहेंगे तो कोई भी कार्य पूरा नहीं कर पाएंगे। तो हम संकल्प के साथ जो है हमें 4 आर्य सत्यों का पालन करना है। ठीक है, अब तीसरा जो है वो है सम्यक वाक। क्या है? सम्यक वाक। सम्यक वाक का मतलब क्या है कि हमें असत्य भाषण, निंदा, गाली गलौज, कठोर शब्दों और अर्थहीन वार्तालाप से दूर रहना है। मतलब जो है गलत नहीं बोलना है, हाँ, निंदा नहीं करनी किसी की, गाली गलौज नहीं करना है, कठोर शब्द नहीं बोलना है, किसी को दुख नहीं पहुंचाना है, और फालतू का जो है वार्तालाप से हमें बचना है। तो ये किस में आते हैं? सम्यक वाक में आते हैं। ठीक है, अब जो है अगला है आपके सम्यक कर्मांत। क्या है? सम्यक कर्मांत। इसका मतलब क्या है कि हमें अच्छे कार्यों में संलग्न रहना है और बुरे कार्यों का परित्याग करना है। मतलब हमें जो ऐसे कार्य करने हैं जो उचित है, हाँ, सही है, और गलत कार्यों से हमें बचना है। ठीक है, अगला है सम्यक आजीव। सम्यक आजीव का मतलब क्या है? न्यायपूर्ण मार्ग से आजीविका चलाना। मतलब हमें जो है जिंदगी तो चलानी है, उसके लिए आजीविका कमाना है। लेकिन आजीविका हमें ऐसे साधनों से कमानी है जो है न्यायपूर्ण हो, अनुचित नहीं हो। ठीक है, जीवन निर्वाह में निश्चित मार्गों का त्याग करना है। जो भी निश्चित मार्ग है जीवन निर्वाह में, उनको हमें जो है नहीं अपनाना है। ठीक है, और विशुद्ध रूप से सदाचरण से जीवन यापन करना है। तो ये है सम्यक आजीव। अब हम बात करते हैं सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम या सम्यक प्रयत्न। इसका मतलब क्या है? निर्वाण तभी प्राप्त हो सकता है जब मनुष्य अपने में अच्छे विचार लाए और उनको अपने मन में बनाए रखे। सम्यक व्यायाम का मतलब कोई शारीरिक या मानसिक जो है व्यायाम नहीं है। मतलब इसका मतलब क्या है कि हमें अपने मन में अच्छे विचारों को लाना लाना है और उनको कायम भी रखना है। उन विचारों पे हमें कायम भी रहना है। यह है सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम में क्या क्या बातें हैं देखो। पुराने बुरे विचारों को मन से निकालना। जो पुराने मन में बुरे विचार आए हुए हैं हमारे, हाँ, उनको निकालना। नए बुरे विचारों को मन में आने से रोकना। हाँ, मन में कोई गलत विचारों आने से रोकना। अच्छे विचारों को मन में लाना और अच्छे विचारों को मन में रोके रखना। यही क्या है? सम्यक व्यायाम है। ठीक है, तो बुरे विचारों निकालना और नए विचारों को लाना और उनको कायम रखना क्या है? सम्यक व्यायाम। ठीक है, अब हम बात करते हैं सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति का मतलब क्या है? देखो, बुद्ध की शिक्षाओं, आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग आदि को याद रखना ही सम्यक स्मृति है। मतलब बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी हैं,
4 आर्य सत्य बताए हैं, और जिस मार्ग पर चलने के लिए उन्होंने अष्टांग मार्ग दिया है, उनको याद रखना क्या है, सम्यक स्मृति, मतलब अच्छी बातों को याद रखना। और ये सारी बातें बातें जो है अच्छी है, ठीक है। मनुष्य को याद रखना चाहिए कि संसार में प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्षणिक है। वस्तुओं की क्षणिकता को मन में बनाए रखना ही सम्यक स्मृति है। मतलब हर चीज के बारे में ज्ञान होना चाहिए कि कौन सी वस्तु क्षणिक है, कौन सी कितनी नहीं है, और कितने कायम रहने वाली, सबके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो सही बातों को याद रखना है, इन चीज़ों को याद रखना है, ठीक है। एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं इस चीज़ को, जैसे शमशान। हाँ, शमशान में जो है हम मुर्दे को ले जाते हैं, जलाते हैं। हाँ, कुछ समय वहाँ पर बातें करते हैं कि भाई जो है सबका एक दिन ऐसे ही होना है, ठीक है। लेकिन थोड़ी बात दिनों बाद में जो है, थोड़ी देर बाद में हम सब वो चीज़ को भूल जाते हैं। लेकिन हमें जो वास्तविक सत्य है, जीवन का जो वास्तविक सत्य है, उनको याद रखना है, मेमोराइज करना है, ठीक है। जो स्मृति है उसके देखो 4 प्रकार बताए गए हैं। जैसे कयानुपश्यना, कयानुपश्यना मतलब शरीर के प्रत्येक संस्कार तथा चेतना के प्रति जागरूक रहना। अपने शरीर के जो संस्कार है, चेतना है, उनके प्रति हमें क्या रहना है, जागरूक रहना है, ठीक है। वेदानुपश्यना, सुख दुख की अनुभूतियों के प्रति सजग रहना, कि किस में कितना खुश होना है, कितना दुखी होना है, ठीक है। क्योंकि सुख और दुख दोनों ही अस्थायी है। फिर है चितानुपश्यना, चितानुपश्यना चित्त के राग द्वेष को पहचानना, मतलब अपने चित्त में जो राग द्वेष पैदा है उनको पहचानना। धर्मानुपश्यना, शरीर मन और वचन की चेष्टा को समझना, ठीक है। तो ये क्या है, सम्यक स्मृति में आते हैं। अब हम बात करते हैं अगले मार्ग, वो जो है अंग है इसका, वो है सम्यक समाधि या सम्यक ध्यान। सम्यक समाधि या सम्यक सम्यक ध्यान। सम्यक समाधि अष्टांगिक मार्ग का अंतिम एवं सबसे महत्वपूर्ण सोपान है। पूर्व के 7 चरण मनुष्य को समाधि के योग्य बनाने वाले साधन मात्र है। मतलब जो पहले के जो 7 चरण पढ़े हमने, वो तो इस कंडीशन तक लाने वाले साधन मात्र है। सबसे इम्पोर्टेंट जो अंग है वो कौन सा है, चरण है कौन सा है, सम्यक समाधि या सम्यक ध्यान। मतलब जो बाकी की जो 7 चरण है, वो हमें इस काबिल बनाते हैं कि हम समाधि से हो सके, हाँ, ध्यान लगा सके, ठीक है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण अंग है। समाधि के बाद निर्वाण प्राप्त हो जाता है। जब हम समाधि होते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, निर्वाण प्राप्त हो जाता है। हम देखते हैं कि महात्मा बुद्ध को भी जब समाधिस्थ हुए थे 7 दिन के लिए, है ना, तो 7वें दिन जो है उन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है समाधि की अवस्था में। तो समाधि का महत्वपूर्ण स्थान है। देखो, समाधि के 4 चरण बताए गए हैं। पहला जो चरण है, वो पहली जो अवस्था है, वो है आर्य सत्यों का तर्क वितर्क पूर्वक चिंतन मनन। मतलब जो आर्य सत्य हैं, 4 आर्य सत्य हैं, उनके बारे में जो है अपने मन में चिंतन मनन करना, तर्क वितर्क करना, सही गलत का जो है डिसीजन करना, ठीक है, वो प्रथम अवस्था है। द्वितीय अवस्था में क्या होता है कि आर्य सत्यों में श्रद्धा उत्पन्न होती है, जिससे आनंद का अनुभव होता है। फिर बाद में द्वितीय अवस्था में क्या होता है, जो आर्य सत्य हैं, 4 आर्य सत्य हैं, उनमें श्रद्धा उत्पन्न होती है और हमें आनंद का अनुभव होता है, ठीक है। तृतीय अवस्था जो होती है, मन में आनंद के प्रति उपेक्षा का भाव उत्पन्न होता है। जो बाकी जो क्षणिक क्षणिक जो चीजें हैं, उनके प्रति हमें हमें क्या हो जाता है, उपेक्षा का भाव उत्पन्न हो जाता है। और चतुर्थ जो अवस्था है, मन की सभी चित्त वृत्तियों का निषेध और पूर्ण शांति की प्राप्ति हो जाती है। और यही जो क्या होता है, निर्वाण होता है। तो समाधिस्थ होने के बाद ही आदमी को निर्वाण की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो ये अष्टांगी मार्ग था। अब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के 10 सील और आचरण। देखो, बौद्ध धर्म कम और नैतिकता का प्रसार करने वाला जो हो उपदेशक थे। बुद्ध ने जो है धर्म नहीं चलाया था कोई, है ना। और तो हालांकि बाद में उनके अनुयायियों के समय में धर्म का रूप धारण कर लिया, लेकिन उन्होंने जो उपदेश दिए थे, वो लोगों को आचरणशील, हाँ, नैतिक बनाने के लिए और उनके दुखों को कम करने के लिए दिए थे, ठीक है। तो बुद्ध चाहते थे कि समाज में जो है नैतिकता का प्रसार हो, सब उनका आचार व्यवहार जो है सब लोगों का पवित्र हो। तो उसके लिए जो है उन्होंने 10 सील दिए थे। क्या दिए थे, 10 सील। 10 सील कौन कौन से हैं? सत्य मतलब झूठ नहीं बोलना है, अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना है, चोरी न करना, धन संग्रह नहीं करना, और ब्रह्मचर्य का पालन करना। ये देखो, ऊपर के 5 जो है, ये महावीर स्वामी ने भी बताए थे, पंच महाव्रत या 5 अणुव्रत बताए थे, ठीक है। उनमें कुछ और जोड़ दिए गए हैं। नृत्य और गायन का त्याग, मतलब जो नृत्य और गायन है उसका त्याग करना है, ठीक है। सुगंधित पदार्थों का त्याग, जिससे ज्यादा मोह हो, ठीक है। असमय भोजन न करना, हाँ, कोमल सैया का त्याग, कामिनी और कंचन का त्याग। तो ये 10 सील जो है बौद्ध धर्म में बताए गए हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रत्युत्य समुत्पाद की। प्रत्युत्य समुत्पाद की बात करते हैं, ठीक है। तो इसके में 12 अंग बताए गए हैं। कितने अंग बताए गए हैं? 12 अंग बताए गए हैं।
और इनमें जो मूल है वो है अविद्या। मतलब इन 12 अंगों का जो शुरुआत है वो किससे होती है? अविद्या से। ठीक है। और फिर बाद में संस्कार, पूर्व जन्म के कर्म को जो है क्या कहा जाता है? संस्कार कहा जाता है। ठीक है। फिर बाद में विज्ञान, चेतना या भ्रूण जन्म। ठीक है। हमने देखा था कि बौद्ध धर्म में जो है आत्मा को नहीं माना जाता है, वो एक चेतना को मानते हैं। ठीक है। फिर बाद में नाम रूप, मनयुक्त गर्भ शरीर आत्मा बनती है। षडायतन, 6 इंद्रियां, मतलब मन प्लस एक तो मन हो जाता है, 5 इंद्रिय हो जाती है, 6 हो जाते हैं। स्पर्श, इंद्रियों का विषय से संयोग की अवस्था को क्या बोलते हैं? स्पर्श बोलते हैं। वेदना, इंद्रियानुभव, जब स्पर्श होता है तो जो है इंद्रियानुभव होता है। और इंद्रियानुभव से जो है तृष्णा पैदा होती है, विषयों के प्रति आसक्ति होती है। और आसक्ति होने से फिर बाद में जगत की वस्तुओं के प्रति जबरदस्त मोह होता है, उसे बोलते हैं उपादान। उपादान, फिर बाद में उपादान की वजह से जो है जन्म ग्रहण करने की इच्छा पैदा होती है, भव। जन्म ग्रहण करने की इच्छा क्या बोलते हैं? भव बोलते हैं। ठीक है। फिर बाद में जाति यानी जन्म लेना, फिर जन्म होता है, और जन्म होने के बाद में जरा मरण के चक्कर में वो आदमी फंस जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले सिद्धांत की, बौद्ध धर्म के। देखो अगला जो सिद्धांत है उनका वो है अनात्मवाद। क्या है? अनात्मवाद। मतलब बौद्ध धर्म जो है आत्मा को नहीं मानता। हालांकि उन्होंने जो है इसके बारे में मध्यम मार्ग को अपनाया है। उन्होंने न तो ये कहा है कि आत्मा है और न ये कहा है कि आत्मा नहीं है। मतलब जो है महात्मा बुद्ध जो है ये आत्मा, जगत, परमात्मा, इनके चक्कर में वो कभी पड़े ही नहीं। उन्होंने जो है इन चीज़ों को व्यक्तानी कहा है। मतलब कि इनके बारे में जब उनसे पूछा गया तो वो मौन हो गए कि इनके बारे में जो है फालतू पचड़े में पड़ना बेकार है। ठीक है। हमें जो है संसार के दुखों का मार्ग ढूंढना है, न कि परलोक का, ये जो दूसरे लोक का। ठीक है। तो आत्मा के बारे में वो मौन है। ठीक है। उन्होंने न तो ये कहा कि आत्मा है, न ये कहा कि आत्मा नहीं है। क्योंकि महात्मा बुद्ध जो है अगर वो कहते हैं कि आत्मा है तो मनुष्य में जो है आसक्ति पैदा हो जाती है और आसक्ति से दुख होता। ठीक है। और अगर वो कहते हैं कि आत्मा नहीं है तो मनुष्य ये सोचकर कि मृत्यु बाद कुछ नहीं शेष रहेगा तो उसे मानसिक वेदना होती। इसलिए जो है उन्होंने न तो ये कहा कि आत्मा है और न ये कहा कि आत्मा नहीं है। ठीक है। तो इस प्रकार अनात्मवाद को मानने वाला है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कर्मवाद। देखो महात्मा बुद्ध जो है कर्मवादी थे, और उनका मानना था कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। ठीक है। और कर्म फल की वजह से ही जो है कुछ मनुष्य अल्पजीवी, कुछ दीर्घजीवी, कुछ स्वस्थ, कुछ अस्वस्थ, कुछ कुरूप, कुछ धनी, कुछ निर्धन, कोई दीन, ऐसे पैदा होता है। ठीक है। इसलिए जो है कर्मों का फल मनुष्य को अवश्य मिलता है। ठीक है। कर्म की वजह से जो है कर्मों का नाश नहीं होता है। कर्म जो है आगे मनुष्य को नया जन्म ग्रहण करने के लिए जो है प्रेरित करते हैं। और वो नए जन्म में जो है जो जिस रूप में अगला व्यक्ति नया जन्म लेता है तो उसके साथ भी जो है वो कर्म चलते रहते हैं। और जब तक कर्मों का नाश नहीं होता है, हाँ, आदमी जो है जब तक कर्मों से निवृत्त नहीं होता है तब तक जो है उसका जन्म मरण होता रहता है। आदमी चाहे खुद जन्म नहीं ले, वैसा वैसा नहीं हो, लेकिन उस प्रवृत्ति का दूसरे आदमी को जन्म लेने के लिए प्रेरित करते हैं वो कर्म। ठीक है। तो ये कर्मवाद को मानता है। अब हम बात करते हैं पुनर्जन्म। देखो बौद्ध धर्म जो है पुनर्जन्म को मानता है। और उन हालांकि इस बारे में विवाद है कि जब आत्मा को मानता नहीं है, बौद्ध दर्शन जो है आत्मा को नहीं मानता है, तो फिर पुनर्जन्म किसका होता है? तो इसके बारे में जो कहा जाता है कि पुनर्जन्म जो है आत्मा का नहीं होके अहंकार का होता है, चरित्र का होता है। और चरित्र क्या करता है? वो जो है उसी प्रवृत्ति के किसी दूसरे व्यक्ति को, किसी दूसरे जीव को जो है पैदा होने के प्रेरित करता है, और उससे वो चिपका रहता है। और जब जब तक वो जो है कर्म से निवृत्ति नहीं हो जाती, कर्मों से मुक्ति नहीं हो जाती, तब तक वो जो है जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले सिद्धांत की, वो है अनिश्वरवादी। देखो बौद्ध जो है धर्म ईश्वर को नहीं मानता है, ईश्वर को जो है जगत का सृष्टा नहीं मानता है। उनका मानना है कि जो सृष्टि है वो कार्य कारण के सिद्धांत से चलती है। मतलब कार्य कारण के सिद्धांत से चलती है। ठीक है। एक कार्य के पीछे एक कारण होता है। ठीक है न, इसका जो है ईश्वर ने निर्माण नहीं किया है। तो इस प्रकार वो जो धर्म है वो अनिश्वरवादी है। अगला जो सिद्धांत है वो है क्षणिकवाद। क्षणिकवाद में वो मानते हैं कि प्रकृति की जो प्रत्येक वस्तु है वो परिवर्तनशील है, वो बदलती रहती है। ठीक है। हालांकि हमें इसका पता नहीं चलता है, वो इस प्रकार से बदलती है जैसे नदी के प्रवाह प्रतिक्षण बदलता रहता है, लेकिन हमें ये लगता है कि वो वैसा के वैसा चल चल रहा है। लेकिन प्रकृति की प्रत्येक वस्तु जो है प्रतिक्षण बदलती रहती है। ये मानना है बौद्ध धर्म का। ठीक है। अब हम बात करते हैं
अगले सिद्धांत की वो है निर्वाण। देखो बौद्ध धर्म का जो अंतिम लक्ष्य है वो निर्वाण प्राप्त करना है। जैसे दूसरे धर्मों में उसको मोक्ष कहा गया है, बौद्ध धर्म में उसको निर्वाण कहा गया है। और निर्वाण का मतलब क्या है? बुझ जाना। क्या मतलब है? बुझ जाना। जैसे दीपक बुझ जाता है, वैसे जो है आदमी, जैसे दीपक जलता क्यों है? तेल की वजह से। दिया है, दीपक है, मिट्टी की वजह से। लेकिन जब मिट्टी, हाँ, तेल सब खत्म हो जाते हैं, मतलब जो है आदमी में जो कर्म है जिनकी वजह से वो जन्म ले रहा है, अगर वो नष्ट हो जाएंगे, उनके जन्म लेने के कारण नष्ट हो जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। मतलब निर्वाण प्राप्त हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। मतलब जन्म मरण के चक्र से वो मुक्त हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार निर्वाण का अर्थ क्या है? बुझ जाना। जब तृष्णा का, वासना का, जो कर्मों की वासना तृष्णा उसके अंदर है वो खत्म हो जाएगी, तो उसको निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। अगली जो मान्यता है वो बौद्ध धर्म की, वो है आत्मा, आत्मावलंबन। आत्मावलंबन मतलब जो गौतम बुद्ध ने जो है आत्मावलंबन को बड़ा महत्व दिया है। उन्होंने कहा है कि मनुष्य जो है खुद अपना भाग्य विधाता है। उसे जो है ईश्वर की कृपा की जरूरत नहीं है। वो खुद अपना कल्याण कर सकता है और वो खुद दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। ठीक है। तो इस सिद्धांत पर उन्होंने जोर दिया है। अब बात करते हैं हम बुद्ध के कुछ सामाजिक विचारों की। देखो बुद्ध ने जो है कुछ सामाजिक विचार भी दिए हैं। उन्होंने जाति प्रथा का आलोचना की थी, मतलब वो जाति पाति को नहीं मानते थे। हाँ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को नहीं मानते थे। उन्होंने अपने संघ के धर्म के द्वार जो है प्रत्येक जाति वर्ण के लिए खोल दिए थे। ठीक है। इसके अलावा जो अगला मान्यता थी, आनुवंशिकता को महत्व नहीं। उन्होंने आनुवंशिकता को महत्व नहीं दिया। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति जन्म से जो है उच्च या निम्न नहीं होता है। कोई योग्य व्यक्ति जो है निम्न कुल में पैदा होके भी उच्च स्थान ग्रहण कर सकता है। ठीक है। तो आनुवंशिकता उन्होंने विरोध किया था। भाग्यवादी विचारधारा विरोध, उन्होंने भाग्यवादी विचारधारा का विरोध किया था। उनका ये नहीं मानना था कि बाकी दर्शनों की तरह कि जो भाग्य में लिखा होता है। उनका मानना था कि आदमी जो चाहे तो अपने भाग्य को बदल सकता है, अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल भी सकता है। ठीक है। तो भाग्यवादी विचारधारा का उन्होंने विरोध किया था। सामाजिक और आर्थिक समस्या पर जोर, उन्होंने जो है सामाजिक और आर्थिक समस्याओं पर जोर दिया था। उस समय जो तत्कालीन सामाजिक और आर्थिक जो व्यवस्था थी, उन्होंने जो है उनका समर्थन किया। और पुरानी जो ब्राह्मणवादी जो सामाजिक आर्थिक व्यवस्था थी, उन्होंने उनका विरोध किया। स्त्रियों की स्वतंत्रता पर जोर, उन्होंने स्त्रियों की स्वतंत्रता पर जोर दिया। और उन्होंने जो है अपने संघ के द्वार भी आनंद के कहने पर जो है स्त्रियों के लिए खोल दिए, है ना। और उन्होंने स्त्रियों को जो है स्वतंत्रता का हमेशा समर्थन किया। तो इस प्रकार ये खुद बुद्ध के सामाजिक विचार थे। तो इस प्रकार आज की वीडियो में जो है हमने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं और मान्यताओं के बारे में अध्ययन किया है।